नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए सरपंच और पंचायत की अहमियत को बताया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पंचायत के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं है और गांव में योजनाओं को धरातल पर सरपंच ही उतारते हैं। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित पंचायती राज विभाग के द्वारा इस सरपंच सम्मेलन में मुझे आकर के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक धरा पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे सरपंच गण भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मेरे सामने गांव की सरकार उपस्थित है। सरपंच एक इस लोकतंत्र की वो कड़ी है। हम भी सरपंच हैं, इधर बैठे हैं, आप भी सरपंच हैं। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं जीत गया, वो जीतना नहीं होता। हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको भी लोग वोट देते हैं, हम चुने जाते हैं। ज्यादा मत हमारे पास आए तो हम चुने गए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नए नए नेता बने हैं। उन्होंने जिस तरह से देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी झूठी बातें बोलकर संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया। इसके सत्यापन के बारे में पूछने पर वो कन्नी काटते नजर आए। सरकार से देश को कमजोर और तोड़ने की ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है, इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्र यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है। इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में
शपथ ईश्वर के नाम से ली थी, तो फिर 2014 से 24 में ऐसा क्या बदल गया कि वे ईश्वर के नाम की शपथ से सत्य निष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे। इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। ये लगातार बार बार सदन के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए बयान को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया है। उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वो एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं और वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान का एक और विभाजन करवाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने विधिवत तौर पर ये तय कर लिया लगता है कि हर अच्छे काम का विरोध करना, वो हर अच्छे काम का विरोध करने का उनकी मानसिकता है। लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन कर उनका पुतला जलाया। बीजेपी नेता राजीव जैन ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं के प्रति जो बयान दिया है, इसके विरोध स्वरूप उनका पुतला जलाया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी से उनके बयान को लेकर माफी मांगने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से ही नीति रही है कि जातिवाद का जहर फैलाना और धर्म के नाम पर राजनीति कराना। बड़े बयान से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम जो हमेशा कांग्रेस करती रही है, वोट की राजनीति करती रही है। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने दोबारा से संसद सत्र में जो है इस तरह का बयान दिया है, हर हिंदू को आतंकवादी ठहराने का काम किया है। मैं समझता हूं कि हिंदू संस्कृति हमेशा से जो है दया, प्रेम और भाव की रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम ने बीडीपीओ पलवल कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया। सरकारी योजनाओं का आम जनता तक सही तरीके से लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इससे लेकर छापेमारी की गई थी, जिसमें टीम को दफ्तर में कई खामियां मिली। बता दें कि टीम की तरफ से मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की भी जांच की गई। गांव धतीर में 2019 में बनने वाली चौपाल का अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 7 व्यायामशालाओं में से एक भी व्यायामशाला नहीं बन पाई। बीडीपीओ कार्यालय पलवल में आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने आज औचक निरीक्षण किया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के द्वारा औचक निरीक्षण सरकारी कार्यालयों का किया जा रहा है। उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लोगों की भलाई के लिए जो स्कीमें चलाई हुई हैं, उन स्कीमों का लाभ लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है।
नूंह के जिला कारागार में बंद 2 कैदियों ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को सीएचसी नूंह में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जेल प्रशासन ने वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टर के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराया और इस मामले में जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो शव लेने से भी इंकार कर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि परिजनों में प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा है। अगर सर जेल में भी हम असुरक्षित है तो हम सेफ कहाँ हैं? प्रशासन कहाँ सो रहा था उस टाइम जिस टाइम इन्होंने सुसाइड किया था? बैरिक के अंदर और भी जेली होते हैं, कैदी होते हैं। वो या तो मुझको लगता है कि उनका कोई, जैसे ये जेल में आया है जिनकी लड़की को लेकर भागा था, उनके कोई रिलेटिव या कोई वो है, उन्होंने इसका मर्डर किया है। जेल में मुझको लगता है कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया। जैसी हालात में इसको देखा गया उस हालात में मुझको लगता है कि सुसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जिस हाइट बताई जा रही है जो एक वॉशरूम की, तो हाइट पैर टिके हुए थे इसके, और दोनों ने एक साथ इनका मर्डर हुआ। सर प्रशासन हमको ना तो एफआईआर क्लोज करने दे रहा, हमने प्रशासन से बातचीत भी की, बात भी नहीं करने दे रहा। वो डेड बॉडी को लेकर फोन जाता है प्रशासन तरफ से, तुम्हारे लड़के ने वो सुसाइड कर लिया है। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं और देखते हैं कि एक बंदे को अंदर नहीं जाने दिया, ये देखने के लिए कि किस तरह सुसाइड किया। एक लड़के को ले गया था, उसका मौसी के लड़के को, जो कि कत्तर से बांध के गले में डाल रखा था, जिसकी हाइट समथिंग 2.5 या 3 फुट होगी, जिसपे कोई भी ऐसा चांस नहीं लगता कि बंदा। बात यह है कि जब जेल चला गया तो वहां सुसाइड किस तरह हो गया? सुसाइड नहीं कर सकता। और वार्ड में जहाँ 40 बंदे हैं वहां पे, भाई 40 बंदों में और 2 हैं, 2 सुसाइड किस तरीके से कर सकते हैं? और उसमें क्या आप सुसाइड करने के लिए दिखा रहे हैं एक कत्तर है कपड़े की, उसमें लगा के इस तरह किस तरह सुसाइड हो सकता है? ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। भाई जहाँ 4 बजे जिन बंदों को बता रहे हैं कि 4 बजे सुसाइड हुआ है, चलो मान लेते हैं उन्होंने सुसाइड किया, तो 4 बजे अगर सुसाइड हुआ तो किस तरह हो गया? वहाँ 40 बंदे और भी तो हैं, क्या उनको पता नहीं है वहां पे सुसाइड कर रहे हैं? तो पता होना चाहिए ना। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये वकील नाम है उसका और गांव रणसिका से है। भैया राधे राधे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। क्या रंग खिला